हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटी एजुकेट। मैं हूं गुंजन। और देखिए, आज हमारा डे है। जैसा कि हमने 30 डे स्ट्रेटजी शुरू किया था, प्लान शुरू किया था, तो उस हिसाब से आज हमारा जो डे है वो है अभिव्यक्ति और माध्यम का। एक चैप्टर ऑलरेडी मैंने आपको कवर करवा दिया है। अगर नहीं जाइए तो जाके देखिए हमारे प्लेलिस्ट अभिव्यक्ति और माध्यम में, वो हमने प्लेलिस्ट मेंटेन कर रखा है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज मैं शुरू करने वाला हूँ उसका अगला अध्याय, यानी कि अध्याय 5, जिसका नाम है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। तो इसको शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल मेंटी एजुकेट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ऑल पे, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे और एक भी वीडियो आप मिस ना कर सकें और अच्छे से पढ़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि इस अध्याय में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, और मैं आपको वही चीज़ें करवाऊंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फालतू चीज़ें नहीं करवाऊंगा। इसलिए मेरे पढ़ाने के बाद जितना मैं पढ़ाता हूँ उसके बाद से आपको चैप्टर भी पढ़ना है, चैप्टर छोड़ना नहीं है कि आप मैंने पढ़ा दिया उसके बाद से आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। तो देखिए, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे क्या क्या। क्या है विशेष लेखन, विशेष लेखन की भाषा और शैली क्या होती है, विशेष लेखन के क्षेत्र क्या होते हैं, कैसे हासिल करें विशेषज्ञता, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो पहला टॉपिक है हमारा वो है क्या है विशेष लेखन। तो देखिए, होता क्या है कि किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। यानी कोई भी खास विषय हो उस पर हम जैसे सामान्य लेखन लिखते हैं, कुछ भी सामान्य चीज़ लिख देते हैं, जनरल चीज़, उससे जो हटकर लिखते हैं वो विशेष लेखन लिखा जाता है। तो होता क्या है, ज़्यादातर जो समाचार पत्रों और पत्रिकाओं तथा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है। मतलब टीवी में, समाचार पत्रों में और पत्रिकाओं में, रेडियो चैनलों में कुछ उनका अलग डेस्क होता है, एक अलग से चीज़ होता है जो कि विशेष लेखन के लिए होता है, ठीक है। और देखिए, जैसे कि मान लीजिए कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है, इसी प्रकार खेल की खबरों और फीचर के लिए खेल डेस्क अलग होता है। मतलब हर एक फील्ड के लिए अलग अलग वो दिया जाता है। मान लीजिए आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो देखिए जैसे आप उसमें ज़्यादा क्या पढ़ते हैं कि भाई बॉलीवुड स्टार के लिए क्या चल रहा है, तो उसके लिए उन्होंने एक अलग पेज दिया होता है, विशेष लेखन वही होता है, ठीक है। जैसे आप बॉलीवुड में देखते हैं कि अखबार में क्या चल रहा है, सबसे लास्ट में लिखा होता है, लास्ट पेज में जो अलग से दिया होता है उसमें, ठीक है। इसी को बोलते हैं विशेष लेखन, जो उनके अलग से लिखा जाता है, अखबार से हट के, मतलब होता है उसी में लेकिन दिखाते हैं अलग से, ठीक है जी। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं। खबरें कई प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान या किसी भी विषय से जुड़ी, बहुत विषय होता है। आमतौर पर संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मतलब संवाददाता यानी कि कौन सा संवाददाता कौन से विषय पे अपनी चीज़ें व्यक्त करेगा, टीवी पे व्यक्त करेगा, रेडियो या किसी चीज़ पे भी बोलेगा उसके बारे में। इसका बंटवारा कैसे किया जाता है कि कौन सा जो संवाददाता है, कौन सा जो इंसान है, उसकी रुचि किस फील्ड में है और दिलचस्पी किस में। जैसे किसी को म्यूजिक में है तो म्यूजिक के बारे में वो बताएगा, और म्यूजिक का उसको ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है। जो भी फील्ड आप चुन रहे हैं, जो भी खबर आप चुन रहे हैं, उसका चाहे राजनीतिक हो, चाहे आपराधिक हो, खेल हो, उसमें आपको जो है परिपूर्णता हासिल होनी चाहिए, उससे अपडेटेड रहना चाहिए आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी को जो अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ दिया जाता है उनके दिलचस्पी और ज्ञान के आधार पर दिखाने के लिए, मीडिया की भाषा में इसी को बीट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है इसी टॉपिक में, यदि किसी संवाददाता को प्रकृति या पर्यावरण से प्यार है और इसके बारे में वह कुछ अधिक जानकारी रखते हैं तो उसे का पर्यावरण बीट मिल सकता है। यानी कोई संवाददाता है, रिपोर्टर है, उसको अगर पर्यावरण के बारे में नॉलेज है, वेदर के बारे में नॉलेज है, तो उसको पर्यावरण बीट मिल सकता है कि आप पर्यावरण के ऊपर ही बोलिए, ठीक है। इसी के आप ऊपर अच्छा कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं। यह बीट रिपोर्टिंग से आगे एक प्रकार की विशेषीकृत रिपोर्टिंग है, जिसमें न केवल संवाददाता को उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए, बल्कि उस रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर भी उसका पूरा अधिकार होना चाहिए। देखिए, अब इसमें बोला क्या गया है कि ये बीट रिपोर्टिंग से एक प्रकार का अलग चीज़ है, विशेष लेखन। बीट रिपोर्टिंग तो आपको पता चलेगा क्या होता है, अलग अलग अपने दिलचस्प और ज्ञान के आधार पर जो अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें मिलती है, ठीक है जी। तो दोस्तों, शोर के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा भाई। फट 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 जनरेटर चालू हो चुका है, जनरेटर चालू हो चुका है, ठीक है। तो देखिए, बीट रिपोर्टिंग जो होती है वो विशेषीकृत बीट रिपोर्टिंग जो है वो अलग होती है। मतलब कि एक प्रकार की विशेषीकृत रिपोर्टिंग होती है, जिसमें जो संवाददाता जो होता है ना, जो विषय वो चुनता है कि इस विषय पे मैं बताऊंगा, उसको उसका न केवल मतलब गहरी जानकारी होनी चाहिए, बल्कि
उस खेल या उस अपराध जो भी उसने भाषा या विषय चुना है, उसका जो भाषा और शैली है उस पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। मतलब सारी चीज़ें उसके बारे में उसको पता होना चाहिए कि मुझे कैसे क्या बताना है, ताकि लोगों तक मैं सही जानकारी और सरल जानकारी दे सकूँ, सरल भाषा का प्रयोग। ठीक है, एक पत्रकार को सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए भी अधिक तैयारी करनी पड़ती है। जो पत्रकार सामान्य बीट रिपोर्टिंग करता है उसके लिए भी उसको बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है। देखिए, उदाहरण के लिए यदि कोई पत्रकार राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखते हैं या किसी खास राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं तो उन्हें कुछ बातें पता होनी चाहिए। अगर आप राजनीति में किसी पार्टी का दिखा रहे हैं अपने टीवी पे, चैनल पे या किसी भी चीज़ पे, तो आपको उस पार्टी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि उस पार्टी का जो है वो उदय कैसे हुआ था, राजनीतिक पार्टी का, उसमें लोग कौन कौन से शामिल हैं, उसके दूसरे पार्टियों से रिश्ते कैसे हैं, सिद्धांत क्या हैं, नीतियाँ क्या है, वो क्या फैसले लेगी फ्यूचर में, उसके पदाधिकारी कौन है, शुरुआत कैसे हुई थी। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहीं पे लिखा गया है उस पार्टी की कमियां क्या हैं, क्या खूबियां हैं। अब देखिए, लेकिन इतना सब के बावजूद भी जो बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग है, दोनों में बहुत अंतर है। पहला सबसे देखिए, दोनों में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वो यह है कि संवाददाता को अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना ही पर्याप्त है। बीट रिपोर्टिंग में क्या होता है कि जिस भी फील्ड के बारे में आप बता रहे हैं, जिस भी क्षेत्र के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, उसमें आपका ज्ञान और दिलचस्पी दोनों होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए और आपको उस विषय में रुचि भी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बीट रिपोर्टर क्या होता है, बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी पड़ती है। बीट रिपोर्टर जो होता है उसने जो भी अपना फील्ड चूज किया है वो सामान्य चीज़ें वो दिखाता है हमें। ठीक है, सामान्य खबर ही लिखना है। लेकिन जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग में जो है, एक पत्रकार को सामान्य खबर से हटकर विशेष खबर देना पड़ता है, समझे। विशेष क्षेत्र या विशेष विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करना होता है, एक एक चीज़ छोटा से छोटा, और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करना होता है। और वो कोशिश करता है कि जो मेरे रीडर हैं, जो इसे पढ़ेंगे, उनको इसका अर्थ पता चलना चाहिए कि मैंने लिखा क्या है। ठीक है जी, अब देखिए बात करते हैं आगे हम। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहा जाता है। मतलब जो बीट कवर करते हैं, जो बीट के बारे में बताते हैं, उन रिपोर्टर को संवाददाता कहा जाता है। और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में जो रिपोर्टर होते हैं उनको विशेष संवाददाता कहा जाता है। मतलब बीट कवर में संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टिंग वाले को विशेष संवाददाता। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक बात है, विशेष लेखन केवल विशेषीकृत रिपोर्टिंग ही नहीं है। मतलब विशेष लेखन जो है वो केवल विशेषीकृत रिपोर्टिंग ही नहीं है, उसमें विशेष चीज़ें ही नहीं लिखी जाती है। विशेष लेखन के अंतर्गत रिपोर्टिंग के अतिरिक्त उस विषय या क्षेत्र विषय पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन भी इसमें लिखा जा सकता है विशेष लेखन में। मैंने आपको ये सब कुछ बता रखा है कि फीचर क्या होता है, टिप्पणी क्या होती है, साक्षात्कार क्या होता है, लेख क्या होता है, समीक्षा और स्तंभ लेखन क्या होता है। मैंने आपको अभिव्यक्ति और माध्यम के पिछले अध्याय में बताया था। अगर नहीं देखा है, आपको नहीं पता है, तो जाइए जाके देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब देखिए, जैसे होता क्या है, जैसे क्या होता है, रक्षा, विज्ञान, विदेश नीति, कृषि अथवा ऐसे ही किसी क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रहा हो कोई प्रोफेशनल, इसके विषय में बेहतर तरीके से लिख सकता है। अब देखिए होता क्या है कि विशेषज्ञ कौन होते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी फील्ड में, सेना में, और बहुत सालों से काम कर रहे हैं, आपको अनुभव है उस क्षेत्र के बारे में, तो आप उस पर और अच्छे से बता सकेंगे, उसकी बारीकियों को समझ सकेंगे। भले ही आपके पास विश्लेषण करने की क्षमता नहीं कि आप मतलब ये नहीं रिपोर्टिंग सीधे नहीं कर सकते, लेकिन आप रिपोर्टर को अपनी चीज़ें बता सकते हैं जो कि वो लिखेगा, क्योंकि आप उनको पता होता है कि आपको उस चीज़ का ज्ञान है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं। ठीक है जी, अब देखिए बात कर लेते हैं विशेष लेखन की भाषा और शैली। मतलब विशेष लेखन की भाषा क्या होती है और कौन सी शैली में लिखा जाता है। तो देखिए, विशेष लेखन का संबंध जिन विषयों और क्षेत्रों से होता है उनमें से अधिकांश तकनीकी रूप से क्या होता है, तकनीकी रूप से जटिल होते हैं। मतलब यहाँ पे इसने क्या बोला है कि विशेष लेखन का जो संबंध जिन विषय से होता है ना, मतलब जिस विषय या क्षेत्र से होता है, उसमें जो अधिकांश होते हैं वो तकनीकी रूप से बहुत कठिन होते हैं, बहुत ही जटिल होते हैं। ठीक है जी, अब देखिए, उनसे जुड़ी घटनाओं और मुद्दों को समझना आम पाठकों के लिए कठिन होता है। मतलब जो आम रीडर्स हैं उनको समझने में बहुत दिक्कत होती है इनको। ठीक है, इसलिए इन क्षेत्रों में विशेष लेखन की आवश्यकता होती है। इसीलिए इन क्षेत्रों में विशेष लेखन की आवश्यकता होती है, ताकि जो रिपोर्टर है वो आसानी से आपको बना के चीज़ें दे सके, ताकि आप उसे पढ़ के समझ सकें। ठीक है, देखिए हर क्षेत्र विशेष की अपनी
एक विशेष तकनीकी शब्दावली होती है जो उस विषय पर लिखते हुए आपके लेखन में आती है। देखिए, हर क्षेत्र की एक विशेष शैली होती है, मतलब अपराध हो गया, खेल हो गया, सेना हो गया, तकनीकी दौर की दुनिया हो गई, तो हर एक का अपना अपना अलग क्षेत्र होता है, अलग फील्ड होता है, अलग रीजन होता है। और क्या होता है, हर अपना अलग अलग क्षेत्र तो होता ही है। उसके साथ देखिए क्या होता है, उसके साथ ये होता है कि हर क्षेत्र की जो भाषा है, जो शैली है, वो अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं हो सकती। और लिखते लिखते आपको उसका पता चल जाता है, आपके लेखन में वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद बात करते हैं, विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती। देखिए, शैली की बात करें तो विशेष लेखन की कोई एक शैली नहीं होती है, एक निश्चित शैली नहीं होती है। और यदि आप अपने बीट से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हैं तो उसकी शैली उल्टा पिरामिड शैली होगी। बीट से जो मतलब बीट जो मैंने आपको बताया, अगर उससे जुड़ी कोई चीज़ें आप लिख रहे हैं ना, तो उसकी शैली जो होती है उल्टा पिरामिड शैली होती है। उल्टा पिरामिड शैली मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर नहीं देखा तो जाइए जाके देखिए। ठीक है जी। अब देखिए, इसी प्रकार यदि आप समाचार फीचर लिख रहे हैं तो उसकी शैली कथात्मक हो सकती है। समाचार शैली की जो शैली होगी वो कथात्मक हो सकती है, स्टोरी राइटिंग जिसको आप बोलते हैं ना, वो। अब देखिए, विशेष लेखन को सभी पाठक नहीं पढ़ते हैं और एक सीमा तक उनका पाठक वर्ग अलग होता है। देखिए, विशेष लेखन में क्या होता है, चीज़ें वही जो रीडर उसको पढ़ते हों, लेकिन ये हर एक पाठक नहीं पढ़ता है। फॉर एग्जांपल, अब देखिए, मान लीजिए कि मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है, व्यापार में इंटरेस्ट है, और उसका एक अलग कॉलम अखबार में आता है हर रोज़, तो मैं उसके बारे में पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे उसकी सारी चीज़ें पता हैं, उसमें जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो पता है। मुझे देखना है कि बाज़ार में किस चीज़ का भाव बढ़ रहा है, किस चीज़ का भाव गिर रहा है, शेयर कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, कौन सी कंपनी कहाँ जा रही है, कौन सी कंपनी गिर रही है। लेकिन आप बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो क्या करेंगे, आप उसको स्किप करेंगे, आप उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, इसलिए हर रीडर तक ये नहीं पहुंच पाता है। अब देखिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय।